जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इसमें राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर गाइज उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर न किया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 1170 वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी पहले अनाउंस हुई थी और उस वक्त इसमें शायद 880 वैकेंसी थी, पर बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया था और फिर इसके बाद में इन वैकेंसी को बढ़ा करके दोबारा इसके फॉर्म यहाँ पर जारी हुए। जबकि पहले सिर्फ डेट आई थी, जिस दिन फॉर्म शुरू होने थे उस दिन ही नोटिस आ गया था कि अभी आपके फॉर्म शुरू नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एंड यहाँ पर बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो SC ST OBC और विकलांग इनको 250 रुपये फीस पे करनी है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल लेकर के आया है। और इस सेल के तहत गाइज आप यहाँ पर 28 से 31 दिसंबर 2024 के अंदर अगर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, जो कि इस साल के सबसे कम प्राइस में मिल रहा है 307 में, तो आप इसमें इसका प्राइस के अंदर इसको तो ले ही लोगे, साथ ही आपको यहाँ पर जो प्राइजेस है गिफ्ट है वो जीतने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अभी एक नया ऑफर लॉन्च हुआ है जो कि सिर्फ यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 तक ही वैलिड है। इसके तहत आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 571 रुपये में। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं तो 1500 रुपये इसकी रियल वैल्यू होती है। तो अब आप इसको लाइफ टाइम तक अगर लेना चाहते हैं तो 571 रुपये में ले सकते हैं। ऐसा मौका आपको मुझे नहीं लगता कि फिर मिलेगा। और अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% की ऑफ मिलेगी। इसको बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए इसको बाय कर लीजिए अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं। नहीं तो नॉर्मल टाइम में जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वही 700 रुपये में मिलता है, और अभी तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 571 में मिल रहा है। और इसके बाद आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसको एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SSC, रेलवे या फिर अन्य किसी कैटेगरी का, सभी आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें गाइज जो 60 रुपीज़ है वो आपका पोर्टल चार्ज लगेगा या फिर कह लीजिए कि ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। इसलिए यहाँ पर टोटल फीस जो आपको पे करनी होगी, जनरल को 560 होगी और SC ST OBC एंड विकलांग को 310 रुपये फीस पे करनी होगी। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। तो आप देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड रिलेटेड पोस्ट, रेडियोग्राफर एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2, OT टेक्नीशियन। तो बेसिकली ये सभी जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं इन पर ये वैकेंसी आई है। एंड अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी जानने के लिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप इसमें एग्जाम का टाइम टेबल भी देख सकते हैं, बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जान सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ दी गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किसी न किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस अब आप यहाँ से जान लीजिए। तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ही मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। अभी इसमें आपने अगर पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, इसमें जो ग्रीन आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन होकर के रखा है उसका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो डालेंगे। जो उस वक्त आपने डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया था वो यहाँ पर डालेंगे, ये जो सिक्योरिटी कोड है वो डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने उस वक्त जानकारी भरी थी वो देखते हुए इसमें अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर इसी वाले इंटरफेस पर आएंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप इस वाले इंटरफेस पर आइएगा, यहाँ पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिएगा, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है, यानी कि आप फ्रेशर है तो आप इसमें पहले अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। तो क्योंकि आप इसमें फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रही है, तो आप यहाँ पर हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हाँ करेंगे तो फिर आप इसमें अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन जो कि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है उसको देख करके लॉगिन करेंगे। तो आप तो फ्रेशर है, इसलिए आप यहाँ से नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जो नंबर रजिस्टर करना है वो नंबर डालना है, जो ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करनी है वो ईमेल आईडी डालनी है, फिर ये कैप्चा कोड डालना है, जो भी आता है, जैसे कि 2+2 आ रहा है, आपके सामने कुछ भी आ सकता है, वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद आप OTP प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके OTP सत्यापन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर है प्रोफाइल लॉगिन। तो अभी आपको मैसेज के माध्यम से सामान्य पंजीकरण क्रमांक और एक प्रोफाइल पासवर्ड सेंड किया है, तो आप पहले पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और जो पासवर्ड मिला है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पंजीकरण KYC सत्यापन फॉर्म। तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है? अगर हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे पास है, मैं हाँ कर देता हूँ और हाँ करने के बाद में विकल्प का चयन करें, KYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर जो बायोमेट्रिक एक मशीन होती है जिस पर आपको अंगूठा लगा करके करना होता है, वो वाला करना चाहते तो मैं एक OTP वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, KYC OTP द्वारा सत्यापन। फिर मैं आगे बढ़ा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, यानी कि जो आपका आधार नंबर है वो डालना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट KYC OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो नंबर आधार के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए जहाँ पर मैंने आपको फिल करके दिखाया है, और उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नीचे आप गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ पर आपका नाम जो आधार कार्ड के अंदर है या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर है वो एंटर करना है। पहले आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देंगे। अगर आपका लास्ट नेम न हो तो आपको NA लिखना है। फिर आप यहाँ पर पिता, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पर पति का नाम भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आता है जन्म तिथि, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। फिर आपका जेंडर क्या है, पुरुष या फिर महिला, वो आप टिक कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST या फिर OBC, जो भी है वही आपको यहाँ पर बतानी होगी। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं SC सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि फीस अगर कहीं पर जाकर के पे करनी पड़े तो कम ही पे करनी पड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक सवाल आएगा कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से यानी कि EWS से, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप हाँ नहीं में इसका आंसर करेंगे। फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर क्या है, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में निवास का क्षेत्र बताना है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप टिक कर देंगे। फिर विकलांगता का विवरण आएगा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और देखेंगे कि आप विवाहित है, अगर हाँ तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर हाँ करेंगे तो आपको जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी और क्या जीवित बच्चे जुड़वा है उसके बारे में आपको हाँ नहीं में आंसर करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, तो जो आपका मकान नंबर है वो आप लिख देंगे, गली मोहल्ला गाँव क्या है वो आप लिखेंगे, क्षेत्र कॉलोनी शहर या फिर तहसील कौन सी है वो भर देंगे। तो इन 4 लाइन के अंदर आपको आपका पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना है। राज्य आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। नीचे आप यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे तो आपको यहाँ पर संलग्न दस्तावेज यानी कि कुछ दस्तावेज की जानकारी देनी है। सबसे पहले कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये बर्थ मार्क या फिर किसी भी तरह का परमानेंट मार्क हो सकता है। अगर नहीं है कोई भी ऐसा निशान तो नो मार्क लिख दीजिएगा। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी आप परीक्षा कक्ष में देना चाहेंगे वो एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद में आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, यानी कि अगर आपको फिंगर में भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका निशान नहीं लिया जाता तो आप हाँ कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर आप नहीं कर दीजिए। और अगर आप हाँ कर रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कि किस वजह से आपको बायोमेट्रिक परीक्षण देने में
प्रॉब्लम है। उसके बाद नीचे आएंगे, घोषणा पत्र देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और पंजीकृत करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं और अभी आप यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको कैसे करना है उसकी जानकारी पहले आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखना है और साइज 220 KB या इससे कम साइज में ही आपको इसको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको टेम्पलेट दिया, आप क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसी टेम्पलेट मिल जाएगी। ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में अब इसमें आपको फोटो की जगह पर फोटो लगाना है, सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर, और ये जो आपको डिक्लेरेशन दिया है, ये जो लाइन है वो आप चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर वो आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करनी है। अभी आपको इसको कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ। जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद में आप सबसे लास्ट में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और यहाँ पर आपको MPESB टेम्पलेट मेकर टूल लिंक देखने को मिल जाएगी। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेम ऑफ फोटो, डेट ऑफ फोटो। तो यहाँ पर आपको फोटो के ऊपर जो नेम लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर डेट ऑफ फोटो, फोटो के ऊपर आपको कौन सी डेट लिखनी है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है फोटो, जो फोटो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट में फिट करना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया। फिर नीचे आता है सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप इस टेम्पलेट में ऐड करना चाहते हैं वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। फिर आता है डिक्लेरेशन, जो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन, मैं आपको एक बार फिर से इसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये जो डिक्लेरेशन है वो आपने लिखा है और एक इमेज के रूप में बना लिया है, वो अब आपको यहाँ पर इसी के अंदर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा डिक्लेरेशन है मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं डिक्लेरेशन की फाइल सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। तो ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और फिर जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी टेम्पलेट है वो जनरेट हो चुकी है। तो देख लीजिए ये MPESB का पूरा टेम्पलेट आपके सामने है, जहाँ पर वो आपने फोटो लगाया वो फोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, डेट आ चुकी है, सिग्नेचर के बॉक्स में सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ चुका है और जो आपने डिक्लेरेशन का इमेज अपलोड किया था वो आपको डिक्लेरेशन के बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी जो फाइल है वो इस तरह से बन चुकी है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो चुकी है। मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो देख लीजिए हमारी टेम्पलेट बहुत ही आसान तरीके में बन चुकी है। अब आप जहां से इसको अपलोड कर रहे हैं उस इंटरफेस पर आएंगे। अब गाइज आपने ये वाली फाइल तो डाउनलोड कर ली जो कि मैंने आपको टेम्पलेट की बताई है। अभी आप यहाँ पर सेम वे में अगेन फोटो, साइन और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करेंगे। पहले तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपका फोटो है, जैसे कि अभी आपने उसमें अपलोड किया था वो फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको आपके फोटो को क्रॉप कर लेना है, यानी कि एडजस्ट कर लेना है इसमें इस तरह से, जैसे कि मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं। और फिर यहां से इसको राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहां पर जो आपका साइन है, साइन की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। फिर इसको भी आपको यहां पर इस तरह से क्रॉप कर लेना है, यहां पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो आपका डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, इसको भी आपको यहां पर सेम वे में सही क्रॉप कर लेना है। फिर आप राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फोटो, मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से तीनों चीज़ें आ जाएगी। जो आपने आपकी टेम्पलेट बनाई है वो आपको अपने पास में रख लेनी है। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है या फिर जिसमें जो सर्टिफिकेट जहाँ पर आपकी DOB लिखी गई है वो आप अपलोड करेंगे। फॉर्मेट आपको JPG का रखना है, जहाँ पर भी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप 8वीं 10वीं 12वीं की डिटेल्स भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट देना होगा।
और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो जानकारी आपके सामने, आप यहाँ पर इनको डबल चेक करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, यानी कि आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है या फिर पंजीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल दर्शन है वो हो चुका है, तो आप यहाँ पर फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और अगर आप यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है यानी कि पहले से आपका प्रोफाइल दर्शन होकर के रखा है तो आप यहाँ पर आएंगे और अब आप यहाँ पर जो ग्रीन आइकन है इसके ऊपर सेम वे में क्लिक करेंगे जैसे कि आपने इसमें प्रोफाइल दर्शन करते समय क्लिक किया था। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो प्रोफाइल दर्शन है वो हो चुका है, तो अभी आपको जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आपने अभी इसके अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आप यहाँ पर भर दीजिए एंड उसके बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो आपने प्रोफाइल बनाई थी वो आ जाएगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप ऊपर की तरफ फिर से अपनी प्रोफाइल की डिटेल जानेंगे और नीचे आपको जो नई जानकारी भरनी है वो आपको 34 पॉइंट से भरनी है। इसमें यहाँ पर क्लास भूतपूर्व सैनिक है क्या है, अगर आपकी इनमें से कोई है संविदा कर्मी भूतपूर्व सैनिक तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, सवाल आपको पढ़ने हैं और अगर आपके ऊपर वो चीज़ लागू हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है तो आप उसका आंसर हाँ में करेंगे, नहीं हो रही है तो आप नहीं करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपने कितने महीने की सेवा की है वो आप बताइए। फिर इसके बाद में 36वां सवाल है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासित निकायों होमगार्ड है, अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये सवाल पढ़ने हैं और जो आपके ऊपर लागू है उसमें हाँ कर देना, नहीं तो नहीं करना है। इसमें मैं अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा भी तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कॉपी करके जो मैं हाँ कर रहा हूँ उसको हाँ कर दे, जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको नहीं कर दे, तो ऐसे में फॉर्म गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना है सवाल को और अगर आप उसमें आते हैं तो हाँ कर दीजिए, उसमें नहीं आते हैं तो आप नहीं कर दीजिए। कोई भी आपके फॉर्म के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इनके आंसर कर दीजिए। अब 44 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जो कि आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो अगर आपने नियम पुस्तिका पढ़ी है और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें छूट लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पॉइंट दिए भी है, जो कि यहाँ पर है अतिशेष कर्मचारी को, हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, यानी कि इनको ये मिल सकता है, जो कि यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर आप इनमें किसी भी पॉइंट पर आते हैं तो आप हाँ करके बता दीजिए कि मेरा ये वाला पॉइंट है। अगर आप नहीं आते, बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप नहीं कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है जो कि इसमें निकाली गई है वो आप देखेंगे। तो इनमें से किस पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वही पोस्ट आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए एक पोस्ट यहाँ पर टिक की है, सभी पर एक ही बार में अप्लाई किया जा सकता है और आप चाहे तो एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आप उस पर एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अब आपने मान लीजिए टिक कर दीजिए, मैंने आपको टिक करके दिखाया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में गाइज जो पोस्ट आपने सिलेक्ट की है वो पोस्ट किस किस विभाग के अंदर अवेलेबल है या फिर किस किस विभाग के अंदर वो निकाली है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन के विकल्प है, किन किन क्वालिफिकेशन के विकल्प से मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट इसको सिलेक्ट किया, तो इसमें अप्लाई करने के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा है भेषयज्ञ फार्मासिस्ट की डिग्री या फिर डिप्लोमा। तीसरा मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। तो अगर आपके पास ये सब है आप हाँ कर दीजिए और फिर यहाँ पर इसको आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते तो आप पहले पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में सेकंड का है तो इसमें आपको हाँ करना होगा क्योंकि तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो दे देनी है और किसको आपको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे। तो जैसे कि
कि मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखा रहा हूँ। ये आपने इस तरह से टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद में गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 45 पॉइंट, जहाँ पर आपको बोला है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो कि होना अनिवार्य है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप MP के हैं या फिर आप नहीं हैं, यानी कि इंप्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब जो भी पंजीकरण क्रमांक है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में जो डेट है कि कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस जिले से आपने पंजीकरण कराया है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया है वो जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और 46 पॉइंट देखेंगे, जहाँ पर है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए क्या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है, आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है। उसके बाद में क्या आपके पास समग्र ID कार्ड है, अगर आपके पास समग्र ID कार्ड है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर हाँ कर रहे हैं तो फिर आपको आवेदक का समग्र क्रमांक यानी कि जो नंबर है वो आपको देना होगा। फिर 15 पॉइंट है आपकी एग्जाम सेंटर की सिटी प्रेफरेंस का, तो आप बताइए इनमें से किस सिटी को आप पहले नंबर पर चॉइस देना चाहते कि अगर मेरा एग्जाम सेंटर लगे तो यहाँ पर लगे, तो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से प्रेफरेंस दे देनी है। 4 चॉइस आप दे सकते हैं, तो आप इस तरह से इसमें चॉइस दे दीजिएगा। अब ये देने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आएगा, जहाँ पर जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे कि आपको बोला है उत्तीर्ण अंक सूची, यानी कि आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर अंक सूची अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, इसमें आपका फॉर्मेट JPG का रखा है, ओनली किसी और फॉर्मेट में फाइल अपलोड नहीं होगी और जो मैक्सिमम साइज है वो 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसकी डायमेंशन है वो क्या रहनी चाहिए, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी वाइड तो 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग ही आपको ये इमेज बनाना है। अगर आप इसको कम ज़्यादा रखेंगे तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी, बार बार एरर आता रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे आपको इनको बनाना है। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो इमेज रिसाइजर आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। उसके बाद में पहली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन करेंगे, फिर आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने आपकी मार्कशीट का फोटो लिया है चाहे अपने मोबाइल से चाहे फिर कंप्यूटर से, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपकी इस तरह से फाइल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें ये जो लॉक एक्सपेक्ट रेशियो है इसको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वाइड रखी है 700 से लेकर 800 के बीच में, तो यहाँ पर आप इसमें 700 ही डाल दीजिएगा। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे इसकी जो हाइट है वो 400 से 950 पिक्सल के बीच में कुछ भी चल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें 900 कर देता हूँ। ये करने के बाद में आप पीके कलर में यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसमें देखेंगे पिक्सल आपको रखना है, कुछ और नहीं करना है। टारगेट साइज आप यहाँ पर इसमें कर दीजिए 50 कर देता हूँ मैं इसको, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं चलिए 200 कर देता हूँ, या फिर चाहे तो आप इसको 150 KB से नीचे कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा KB रखेंगे तो फिर क्वालिटी आपके डॉक्यूमेंट की उतनी ही अच्छी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पर इसमें ओरिजिनल रहने दीजिएगा और JPG आप सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे ओरिजिनल भी लग सकते हैं अगर JPG फॉर्मेट में, नहीं तो आप इसको JPG सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी फ़ाइल यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अब आप यहाँ पर आइए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी फ़ाइल बन करके आई है उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और कोई भी एरर नहीं आया है। अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। आप क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट मार्कशीट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं कि सही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसी प्रकार से बाकी के भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट अपलोड कर दे तो आपको सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो जानकारी है वो है कि जो आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है, तो पूरी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको बैक में जाकर के या फिर प्रोफाइल को एडिट करके एडिट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि प्रिंट के ऊपर क्लिक करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने कर लिया प्रिंट, अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद में फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर लेंगे।
जाएंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप यहाँ पर गाइज अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले ले तो आप उसको सेव रख लें और बाद में ये आपको काम आएगा। इस प्रकार से आप लोग MPESB ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।